महावीर कहते हैं कि मूर्खों के संसर्ग से दूर रहना, क्योंकि वह संसर्ग महंगा है। आपकी लकीरें बड़ी भले ही दिखाई पड़े, लेकिन वो जो छोटी लकीरें इकट्ठा होती गईं, वे लकीरें एक दिन आपकी लकीरों को छोटा अवश्य कर देंगी। क्योंकि जिनके साथ आप रहते हैं, धीरे धीरे आप उन जैसे होने लगते हैं। साथ संक्रामक है, उनसे बचना मुश्किल है। कि साथ संक्रामक है, उनसे बचना मुश्किल है। यहाँ तक कि जिनके आप दुश्मन हो जाते हैं, उन तक से बचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके संग साथ हो जाते हैं भीतर। एक बार की बात है, मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल हुए। जैसा कि एक गवर्नर जनरल को करना चाहिए, तो उन्होंने एक अंग्रेज एडीसी रखा। वे अंग्रेज एडीसी जिन्ना को बहुत समझाया कि आपकी सुरक्षा का ठीक इंतजाम होना चाहिए और आपके बंगले के चारों तरफ एक मोटी दीवार होनी चाहिए। जिन्ना ने कहा, मैं कोई तुम्हारे गवर्नर जनरल जैसा गवर्नर जनरल नहीं हूँ, मैं तो एक लोकप्रिय नेता हूँ। मुझे कौन मारेगा? कोई ज़रूरत नहीं है बड़ी दीवार की और सुरक्षा की। मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मैं पाकिस्तान का जन्मदाता हूँ। तुम्हारे गवर्नर जनरल को सुरक्षा की ज़रूरत थी, क्योंकि तुम हमारे दुश्मन थे। मुझे सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। वह अंग्रेज एडीसी बहुत समझाता रहा, लेकिन जिन्ना नहीं माना। जिस दिन गांधी की हत्या हुई और खबर पहुंची, जिन्ना अपने बगीचे में बैठा था। जैसे हो खबर मिली, जिन्ना चिंतित हो उठे और उठकर अपने एडीसी से कहा, पूरी खबर का पता लगाओ, क्या हुआ था। और सीढ़ी चढ़ते समय उसने कहा, और ठीक जो तुम दीवार के बारे में कहते थे, उसका इंतजाम कर लो। जिन्ना जीवन भर गांधी जो करे उससे ही बंधा हुआ चलता था। चाहे हाँ करे या ना करे, जिन्ना तब तक कोई उत्तर नहीं देगा जब तक गांधी क्या कहते हैं यह पता ना कर ले। बड़ी मज़े की बात है कि गांधी के दुश्मनी से भी जिन्ना तय हुआ और मौत से भी जिन्ना तय हुआ। गांधी के मौत के बाद उस दिन से जिन्ना फिर अपने आप को कभी नहीं समझा कि मैं एक लोकप्रिय नेता हूँ। मुझे सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर दीवार खड़ी हो गई और सारा इंतजाम कर लिया गया। ये बड़ी हैरान की बात है कि गांधी और जिन्ना में इतनी बड़ी दुश्मनी, लेकिन यह दुश्मनी भी एक दूसरे से मित्रता को तय करती है। मित्रता भी सिर्फ दुश्मनी तक बनाती है, क्योंकि दुश्मनी भी एक प्रकार की मित्रता है। जिनके साथ हम या जिनके विरोध में हैं हम, वो हमें निर्मित करती है। इसलिए महावीर कहते हैं कि मूर्खों से दूर रहो, एकाग्र चित्त से शास्त्रों का ध्यान करना, क्योंकि मूर्ख कौन है? क्या वे जो कुछ नहीं जानते? वे मूर्ख नहीं, अज्ञानी हैं। उनको मूर्ख कहना उचित नहीं है। मूर्ख वे हैं जो बहुत कुछ जानते हैं बिना कुछ जाने। मूर्ख वे हैं जो बहुत कुछ जानते हैं बिना कुछ जाने। अब एक आदमी आपको बता रहा है कि ईश्वर है और उसे कुछ पता नहीं है। उसे पहले पूछना कि तुझे पता है? उसे कुछ पता नहीं, वो आपको बता रहा है कि ईश्वर है। और एक आदमी बता रहा है कि ईश्वर नहीं है। उससे पूछना
तूने पूरी पूरी खोज कर ली है। एक ईसाई बात मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि ईश्वर अपरिभाषित है, अफीम है, उसकी कोई था नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि तुम था लेकर के कह रहे हो कि बिना था लिए कह रहे हो। वो जरा मुश्किल में पड़ गए। मैंने कहा, अगर तुमने पूरी था ले ली है तब तुम कह रहे हो कि अथाह है, तब तुम्हारा वचन बिल्कुल गलत है, क्योंकि तुम था ले चुके हो। अगर तुम कहते हो कि मैं पूरी था नहीं ले पाया, तो तुम इतना ही कहो कि मैं पूरी था नहीं ले पाया। पता नहीं एक कदम आगे था हो तो तुम अथाह कैसे कह रहे हो? और तुम कहते हो कि ईश्वर की कोई परिभाषा नहीं हो सकती, तो तुम तो खुद उसकी एक परिभाषा कर दी। तुमने ईश्वर का एक गुण बता दिया कि ईश्वर की कोई परिभाषा नहीं हो सकती। ये तुम क्या कह रहे हो? उन्होंने फौरन मुझसे कहा कि बाइबिल में ऐसा लिखा है। बाइबिल में जो लिखा है वही तुमने दुनिया के सामने रख दिया है। दुनिया अज्ञानी ज्ञानी मूर्खों से भरी पड़ी है। उनका कोई अंक नहीं है। पढ़े लिखे गंवार, उनका कोई अंत ही नहीं है। पढ़े लिखे गंवार, उनका कोई अंत ही नहीं है। उनसे दुनिया भरी पड़ी है। और ध्यान रखना, गैर पढ़े लिखे गंवार तो अपने आप कम होते जा रहे हैं, क्योंकि सब शिक्षित होते जा रहे हैं। अब गैर पढ़े लिखे गंवार खोजना जरा मुश्किल मामला है। अब तो पढ़े लिखे गंवार ही मिलेंगे, और एक को खोजो तो 1000 मिलेंगे। महावीर कहते हैं कि मूर्खों के संसर्ग से दूर रहना, कि जिनको कुछ पता नहीं है और जिनको कुछ यह वहम है कि पता है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। एकाग्रचित्त से सब शास्त्रों का अभ्यास करो। शास्त्र वो भी सत्य को प्रकाशित करे। अर्थ इतना है कि शास्त्र जिसका रस पांडित्य में ना हो, सत्य में हो। जिनका रस विवाद में ना हो, साधना में हो। शास्त्र जो आपको कोई सिद्धांत, कोई संप्रदाय देने में उत्सुक ना हो, वो जो जीवन को रूपांतरित करने में ही, विज्ञान देने में ही हो, तो ऐसे शास्त्र जिनसे आपको सिद्धात्मक सिद्धि मिल सकती है, और ऐसे शास्त्र जो आपको जीवन रूपांतरित करने की विधि मिल सकती हो। सत्य शास्त्र वही है जिससे आपको जीवन विधि मिल सके, और असत्य शास्त्र वही है जिससे आपको बकवास मिलता है। सत्य शास्त्र का जितना गहराई से पढ़ते हो, उतना ही अधिक उन्नति करते हो। हम नहीं कहते कि शास्त्र को पढ़ लेना और किताब गढ़ देना। हम कहते हैं कि फिर पढ़ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कल मैंने एक अर्थ पढ़ा था, आज फिर पढ़ूंगा और दूसरे तरीके से अर्थ ढूंढूंगा। महावीर जैसे लोगों के वाणी में अर्थ पर अर्थ निकलते आएंगे। इसलिए भाषा कोश में अर्थ न ढूंढना, अपने अंदर ढूंढना। ऐसा कभी मत करना कि आप पढ़ लिया और सब कुछ खत्म हो गया। आज सुन लिया और सब कुछ हो गया। यह यात्रा लंबी है, अनंत है। यह यात्रा लंबी है, अनंत है। यह यात्रा तो बहुत धैर्यपूर्वक विधि करनी की है। प्रतीक्षा करना,
शांति रखना यही मोक्ष का मार्ग है। छोड़ना वो जो गलत है, छोड़ना वो जो गलत है, खोजना वो जो सही है, और धैर्य रखना अनंत तक, प्रतीक्षा रखना अनंत तक, श्रम साधना पर अनंत धैर्य रखना। यह दासवाणी आपको अनंत ज्ञान की ओर अवश्य ले जाएगी।